हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मेकअप कोर्स और प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। दोनों ही चैनल आप जिस पे सीखते हैं मेरे ही हैं, जिससे हम आपको ब्यूटिशियन का कोर्स करा रहे हैं, मेकअप का कोर्स करा रहे हैं। तो आज हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है तो यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा आपको काला काला दिख सकता है। यहाँ पे मेकअप, रूप और कला, ये मैं काफ़ी रात में वीडियो बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, इसलिए रात भी हो जाती है। कोशिश रहती है कि एक वीडियो चली ही जाए ताकि आपका कोर्स कंप्लीट जल्दी हो जाए। अभी रात को लगभग 12 बज रहे हैं तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ, आपको बेसिक जो मेकअप है वो बताती हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे साधारण मेकअप की चाहत अथवा किसी अवसर विशेष के लिए विशेष मेकअप की सही प्रसाधन, सही उपकरण और सही तकनीक ही सफलता की कुंजी है। अब चाहे अपने साधारण लुक्स को थोड़ा सुंदर और प्रेजेंटेबल बनाना है या उसमें थोड़ा सा ग्लैमर तड़का भी देना है या फिर खूब भड़कीली ग्लैमरस मेकअप करना है, सबके लिए बेसिक मेकअप की जानकारी होना अति आवश्यक है। बेसिक मेकअप को ही अपने कलात्मक कमालों से विशेष बनाया जाता है और विशेष प्रयोगों से उसे ही भीड़ में अलग पहचान वाला, फैशनेबल, ग्लैमरस रूप वाला बनाया जाता है। मेकअप कैसा भी हो उसके लिए एक प्री मेकअप बेसिक नियम का पालन आवश्यक होता है। वह है त्वचा की नियमित देख रेख का। यदि त्वचा की नियमित देख रेख ना हो तो उस पर कभी भी मेकअप के अच्छे परिणाम नहीं पाए जा सकते। नियमित देख रेख वाली स्वस्थ सुंदर त्वचा अपने प्राकृतिक रूप में ही इतनी सुंदर होती है कि वह मेकअप की मोहताज नहीं होती। ऐसी त्वचा पर जब अवसर विशेष के लिए मेकअप किया जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। यदि त्वचा की नियमित देखरेख न हो तो वह कभी अति खुश्क तो कभी अति तैलीय हो जाती है। खुश्क त्वचा पर प्रसाधन ठीक से फैलते व ब्लेंड नहीं होते। तैलीय त्वचा पर ब्लैक हेड्स और मुहासे हो जाते हैं जिससे त्वचा साफ और सुंदर नहीं दिखती। तैलीय त्वचा पर कई मेकअप प्रसाधन प्रयोग करना भी निषेध होता है। अतः मेकअप या नो मेकअप त्वचा का सदा प्राकृतिक, स्वस्थ और सुंदर होना आवश्यक है। यह आवश्यक मेकअप में अच्छे परिणाम पाने के लिए और बढ़ जाती है। दूसरा स्टेप है मेकअप से पूर्व त्वचा की साफ सफाई का। क्लेंजिंग मिल्क से त्वचा की सफाई करें। देखिए, क्लेंजिंग मिल्क क्या होता है कि वो हमारे पोर्स के अंदर से जितनी भी गंदगी होती है, पोर्स में जितने भी ऑयल एक्स्ट्रा होते हैं, डस्ट होती है, डेड स्किन होती है, उन सबको गहराई से साफ़ करता है। उसके साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। पोरों की भी गहरी सफाई हो जाती है और चेहरे से पूर्व आई मेकअप और लिपस्टिक को साफ़ करना चाहिए। रुई के फाहे को गीला करें, निचोड़ें और उस पर क्लेंजिंग मिल्क लगाएं। इसी फाहे से त्वचा को साफ़ करते हैं। आँखों व ओठों के लिए अलग फाहे का प्रयोग करना चाहिए। त्वचा को भली भांति मॉइस्चराइज करें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेकअप मॉइस्चराइज्ड त्वचा पर भली भांति ब्लेंड हो पाता है। ठीक है, मॉइस्चराइज लगाकर कुछ समय छोड़ने का उद्देश्य भी यही होता है कि त्वचा उसे अच्छे से सोख ले, यानी कि अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन को मुलायम कर सके, ब्लेंड हो जाए। सोखने का उद्देश्य भी यही होता है, त्वचा अच्छे से सोख ले। यदि त्वचा तैलीय हो तो अधिक तैलीय भागों, नाक, चिन आदि पर ऑयल कंट्रोल लोशन लगाना चाहिए ताकि चेहरे पर फाउंडेशन टिका रहे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें मेकअप में ध्यान देनी चाहिए। फिर है अब तक के स्टेप्स मेकअप पूर्व तैयारी के थे, परंतु इनकी उपेक्षा कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें मेकअप का ही आवश्यक भाग माने तो बेहतर होगा। काफ़ी लोग ये देखते हैं, हमने देखा है कि सीटीएम जो है वो नहीं करते हैं अच्छे से, बस डायरेक्ट फेस को धुला नॉर्मल पानी से और मेकअप लगाना स्टार्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा मेकअप करने से पहले जो प्रोसेस है प्री मेकअप, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट हमारा मेकअप होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट वो भी होता है। अगर हम पहले ध्यान नहीं देंगे तो हमें बाद में फिर चीज़ों को सही करना बहुत दिक्कत होती है। जैसे मेकअप में अगर हमने पहले मॉइस्चराइज़ नहीं किया और फिर कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना पड़ता है, फिर आपका बेस मेकअप कोई मतलब नहीं निकलता अगर आपका फट जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले भी हमें ध्यान रख के चीज़ों को सही से करनी चाहिए। इसके बाद है अब वास्तविक मेकअप आरंभ होता है, कंसीलर। ठीक है, अब वास्तविक जो एक मेकअप जिसको बोलते हैं वो तो प्री था, पर वो भी मेकअप का ही पार्ट है। तो अभी जो रियल में जिसे हम मेकअप बोलते हैं वो अब स्टार्ट होगा। अब वास्तविक मेकअप आरंभ होता है। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग होता है कंसीलर का। इंडेक्स फिंगर से कंसीलर को आँखों के नीचे काले घेरे, झाइयों आदि पर लगाएं और स्मूथली फैलाएं। इसका रंग त्वचा से एक शेड हल्का लें। काले घेरों, झाइयाँ आदि को त्वचा की रंगत से एकसार करने के लिए कंसीलर अति उत्तम प्रसाधन है। यदि त्वचा बिल्कुल साफ़ है, दाग धब्बे, झाइयाँ व काले घेरे आदि से रहित है तो इसे प्रयोग ना करें, सीधा अगले स्टेप पर जाएं जो कि फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन के डॉट्स पूरे चेहरे, माथा, गाल, नाक, ऊपर व साइड दोनों, चिन, गर्दन, कान पर लगा लें। ध्यान रहे कि आँखों के नीचे व ऊपर का स्थान छूट ना जाए। थोड़ा सा पानी स्प्रे करें और फाउंडेशन को फैलाएं। इससे त्वचा में इस तरह रब कर दें कि यह त्वचा पर एकसार इस प्रकार फैले और एब्जॉर्ब हो जाए जैसे त्वचा का ही भाग हो। यदि फाउंडेशन ठीक से नहीं लगेगा तो यह चेहरे पर मास्क का लुक देगा जो बहुत ही भद्दा लगेगा। फाउंडेशन स्किन कलर की प्रयोग की जा सकती है। यदि त्वचा पर कुछ निशान या दोष हैं तो फाउंडेशन त्वचा से एक शेड गहरा लें ताकि सारे दोष छिप जाएं। जैसे कि हमने पहले बताया था, अगर आपके फेस पर अनइवन स्किन टोन है, थोड़े थोड़े ब्राउनिश हैं, थोड़े से डार्क सर्कल हैं, थोड़े से, तो आप अपनी स्किन टोन से एक टोन डार्क लगाकर फिर अपनी स्किन टोन से एक टोन लाइट लगाइए। इस तरीके से आपकी सभी प्रॉब्लम हाइड भी हो जाएंगी और आपको अच्छा एक फाउंडेशन का बेस मतलब मिलेगा, कलर मिलेगा, स्किन टोन मिलेगी। त्वचा से हल्की रंगत की फाउंडेशन मास्क जैसी लगेगी और त्वचा के दोष छिपाने में भी असमर्थ होगी। फाउंडेशन फैलाते समय हाथों की मूवमेंट डाउनवर्ड रखें। ब्लशर जो है, ब्लशर को ब्रश की सहायता से हाई चीक बोन पर लगाएं और फिर बाहर की ओर फैलाएं। इसे त्वचा पर इस प्रकार ब्लेंड करना चाहिए कि यह ऊपर से लगा प्रतीत हो, मतलब मिला हुआ। गालों की प्राकृतिक लालिमा के रूप में प्रदर्शित हो। विशेष रूप से इसके बाहरी किनारे पूरी तरह ब्लेंड होने चाहिए ताकि लालिमा कृत्रिम ना लगे, बनावटी ना लगे। पाउडर, अब मेकअप को पाउडर से सेट करना। लूज पाउडर में थिक ब्रश डीप करें, एक्स्ट्रा पाउडर झाड़ दें। अब ब्रश को स्मूथली पूरे चेहरे पर घुमाएं, मूवमेंट डाउनवर्ड रखें। पूरी त्वचा पर पाउडर एकसार लगना चाहिए। ब्रश की सहायता से चेहरे पर जहाँ भी एक्स्ट्रा पाउडर हो उसे झाड़ दें। एक्स्ट्रा पाउडर झाड़ते समय ब्रश का मूवमेंट डाउनवर्ड हो। आँखों के नीचे भी पाउडर अवश्य लगाएं। पाउडर से चेहरे पर कोमलता झलकने लगती है व त्वचा की रंगत भी एकसार और खिली सी और तरोताज़ा लगने लगती है। पाउडर एक महत्वपूर्ण स्टेप्स होता है जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, यानी कि सेट कर देता है। इससे चेहरे पर मसाज कभी नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद आपको जब आप इसीलिए कहा गया बहुत हल्की स्मूथली, बहुत हल्के हाथों से आपको उसको लगाना है, ना कि उसको मसाज की तरह करना है। आईब्रो को ब्रश करें। यदि आईब्रो हल्की है तो आईब्रो पेंसिल से उन्हें थोड़ा गहरा लें, परंतु यह ध्यान रखते हुए कि उनका प्राकृतिक लुक बना रहे, नेचुरल लुक। ऐसा नहीं कि किसी की आईब्रो बहुत डार्क ब्लैक कर दिया आप, किसी की बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दी, तो उनके नेचुरल लुक के साथ आपको करना है। आई शैडो, ध्यान दें कि आई शैडो लगाने से पहले आई लिड पर फाउंडेशन या पैन केक का बेस अवश्य लगा लें, वरना आई मेकअप जल्दी उतर सकता है। जैसा कि हम सब लोग बोलते हैं कि आई के ऊपर पहले थोड़ा सा फेयर कलर का फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी लगा लेते हैं, ताकि आई शैडो का कलर भी अच्छे से आता है। पूरी आई लिड पर बिल्कुल हल्की पीली रंगत का आई शैडो लगाएं। यह शैडो अन्य रंग लग जाने पर दिखेगा नहीं, अपितु केवल बेस का काम करेगा। जो अन्य रंग लगाए जाएंगे उनकी रंगत सही प्रकार से उभर सके, इसलिए यह बेस आवश्यक होता है। अब आईब्रो के आसपास का थोड़ा भाग छोड़कर शेष लिड पर शैडो ब्रश से अपना मनपसंद शैडो लगाएं। शिमर आई शैडो उत्तम लगता है, ना बहुत सादा ना भड़कीला। अब आईब्रो के पास के खाली स्थान पर दूसरा रंग लगाकर उसे हाईलाइट करें। हाइलाइटर के लिए गोल्डन, सिल्वर आदि रंग अच्छे लगते हैं। आई शैडो अपनी पसंद के अनुसार अनेक प्रकार से लगाया जा सकता है, एक रंग, दो रंग या कई रंगों में, तथा आँख तक, बाहर तक फैला हुआ आदि। इसमें अब ये यहाँ पे ये है कि आपको अपने आई टाइप, आई शेप, ये सब देख के करना है। रंगों का चुनाव करते समय आँख का रंग, आँख का साइज व शेप, त्वचा की रंगत व अपनी ड्रेस के रंगों को ध्यान में रखना चाहिए। हल्के रंग के आई शैडो छोटी आँखों को बड़ा दिखाने में सहायक होते हैं। गहरे रंगों को कलात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभी जिनकी आँखें छोटी होती हैं उनके ऊपर बहुत स्मोकी आई मेकअप नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, आप करो भी तो थोड़ा ध्यान दे के करो, उसका थोड़ा तरीका चेंज होता है किया जाए तो आँखों को ड्रामेटिक लुक देने में सहायता मिलती है। उत्तम परिणाम के लिए खाली समय में आई मेकअप के अलग अलग रंगों व डिज़ाइनों पर प्रयोग करें। जैसा कि हम हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। आई शैडो के पश्चात आई लिड पर पलकों के बिल्कुल पास लाइनर ब्रश से बिल्कुल सधे हाथों से लाइनर की महीन लाइन दें। यह प्रयोग पहले से किया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहली बार ही आप किसी तो वो चीज़ आप लोग समझ रही हैं कि लाइनर मोटा, पतला, साधारण, डिज़ाइनर कैसा लगाना है। लाइनर का रंग भी पहले से निश्चित होना चाहिए। पलकों को हिलाए बिना लाइनर सूखने दें। जब ऊपर की पलकों का लाइनर सूख जाए तो नीचे की पलकों के नीचे भी उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। लाइनर लगाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, अतः पार्टी पर जाने से पहले बिना अभ्यास लाइनर लगाया तो हो सकता है कि मेकअप बिगड़ जाए। बार बार मेकअप साफ करके दोबारा लगाने में मेकअप में पैची लुक आता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और समय और परिश्रम भी अधिक लगता है। अतः प्रयोग और अभ्यास खाली समय में पहले से किया होना चाहिए। मस्कारा, लाइनर भली भांति सूखने के बाद ही मस्कारा प्रयोग करना चाहिए। मस्कारा लगाने से पहले पलकों पर यदि हल्का सा पाउडर कोट कर दिया जाए तो पलकें अधिक घनी दिखती हैं और मस्कारा भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मस्कारा ब्रश को सधे हाथों से ऊपर की पलकों पर पहले ऊपर फिर नीचे घुमाएं, फिर मस्कारा सूखने दें। इस बीच पलकें ना हिलाएं, वरना आई लिड पर मस्कारे के निशान आ जाएंगे। जब ऊपर की पलकें सूख जाएं तो नीचे की पलकों पर मस्कारा लगाएं। इनके भी सूखने की प्रतीक्षा करें। यदि पलकों को और भी अधिक घना दिखाना चाहते हो तो मस्कारे के 1 या 2 कोड और करें, परंतु ध्यान दें कि हर बार सब्र से उसके सूखने की प्रतीक्षा अवश्य करें। प्राकृतिक लुक को उभारना हो तो काले रंग का मस्कारा प्रयोग करना चाहिए और यदि ड्रामेटिक या ग्लैमरस लुक चाहिए तो रंगीन मस्कारा प्रयोग करें। लाइनर और मस्कारा दोनों ही यदि मैच करके लगाएं तो उत्तम ग्लैमरस प्रभाव मिलेगा। लिपस्टिक सबसे अंत में
लगाई जाती है ताकि आँखों आदि पर कार्य करते समय कहीं खराब तो ना हो जाए। लिपस्टिक से पहले ओठों पर मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन और पाउडर का बेस हो तो लिपस्टिक शीघ्र खराब नहीं होती, जल्दी खराब नहीं होती। लिप ब्रश या लिप पेंसिल से पहले लिप्स की आउटलाइन बना लेनी चाहिए। लिप लाइन का प्रारंभ ऊपर के लिप के बीच के भाग बी से करना चाहिए। यदि लिप शेप में कोई संशोधन करना हो तो लाइन लगाते समय ही कर लेनी चाहिए, यानी कि आउटलाइनिंग से जब हम शेप देते हैं तभी आपको जो भी करना है छोटा बड़ा कर लेना चाहिए। लाइन लगाने के बाद लिप ब्रश से पूरे लिप पर लिपस्टिक का कलर भर दें। दोनों ओठों के मध्य टिश्यू पेपर रखकर उस पर हल्के से लिप्स को दबाएं ताकि एक्स्ट्रा लिपस्टिक निकल जाए। फिनिशिंग टच के लिए ब्लशर ब्रश को बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे चेहरे पर घुमाएं। तो ये आपका बेसिक हो गया। इसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे आगे चैप्टर में विशेष मेकअप में क्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।